आली बोलते हैं सखी को। हरित माने हरना, आली माने सखी। तो हरि सखियों के द्वारा जब हरी गई तो इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। कन्याएं जो है शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हैं, क्योंकि वो कभी अपने स्त्री को कभी त्याग नहीं किए। पार्वती जो है मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, संतान और विवाह, इन सब के अधिष्ठात्री देवी हैं। 3 चीज़ों से समर्पण होना, यानी आत्मा से, तन से और मन से। 3 चीज़ों का जब समावेश होगा तब जो है किसी कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आज हरितालिका तीज का व्रत सौभाग्यवती स्त्री द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार की क्या परंपरा रही है, क्या पौराणिक कथा रही है और आज किस शुभ मुहूर्त में पूजन करनी चाहिए, पूजा की क्या विधि विधान होना चाहिए, इन सब को लेकर हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी, और इनसे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आज के त्यौहार को किस प्रकार से मनाया जाए और इस त्यौहार को मनाने से क्या लाभ पहुँचती है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका और जानना चाहेंगे कि आज तीज का व्रत है। सबसे पहले हरितालिका इसको कहा जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? हर हर महादेव, जय श्री शंभु। देखिए, यह जो व्रत है हमारे सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर, कल्याणकारी और सौभाग्यवर्धक जो है यह व्रत है। इसकी बहुत ही सुंदर एक कथा है। जब माता सती अपना शरीर त्याग की थी तो उसके बाद जो है 107 बार जन्म ली शिव को प्राप्त करने के लिए। शिव जो है 107 बार जब उनका दर्शन नहीं दे पाए उनको, तो 108वें रूप में जो है हिमवान के घर में माता पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या को देख करके उनके पिता हिमवान जो है बहुत चिंतित हो गए कि ऐसी कठोर तपस्विनी पुत्री को हम जो है ऐसा वर कहाँ से ढूंढ करके लावें। बहुत चिंतित रहने लगे। इसी बीच में भगवान नारद जो है वहाँ उपस्थित हुए और उनके चिंता का कारण पूछा। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि हमारी पुत्री जो है काफ़ी दिनों से जो है कठोर तपस्या कर रही है, अन्न जल सब कुछ त्याग कर दी है ना। भूमि पर शयन कर रही है। गर्मी के मौसम में वैसे ही खुले धूप में रहती थी, बरसात में वैसे ही रहती थी। माने तीनों ऋतुओं में, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब में कठोर तपस्या उन्होंने की। तब भी जो है भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसी पीरियड में नारद जी जब चिंता का कारण पूछे हिमवान से, जो तुम क्यों चिंतित हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कठोर तपस्वी पुत्री को हम किसके साथ विवाह करें। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु हमको भेजे हैं और भगवान विष्णु से अच्छा तो और कोई वर हो ही नहीं सकता। तो आप जो है भगवान विष्णु को ही ये कन्या को दें। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान विष्णु अगर हमको इस कन्या को स्वीकार करते हैं तो हमें इससे और उत्तम वर कहाँ मिलेंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए संकल्प ले लिया मन में। ये बातें आ कर के तपस्या के समय में ही माता पार्वती को उन्होंने बताया कि पुत्री हम तुमको भगवान विष्णु को दे डालें। तो उस समय माता पार्वती कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो मन से तो भगवान शिव का ही ध्यान करती थी और उन्हीं को जो प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या की थी। तो उन्होंने कुछ ना बोल करके अपने शरीर को ही त्यागने के लिए सोच लिया कि अब जो है, चूँकि एक पिता का भी अगर हम विमुख होकर के कुछ कार्य करते हैं तो पिता की प्रतिष्ठा जाएगी। तो उन्होंने अपने ही शरीर का त्याग करने के बारे में सोच ली। इसमें उनके सखियों ने कहा कि देखो, ये शरीर त्याग करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
घर में रहेंगे या पिता के नज़दीक रहेंगे तो इस तरह की बातें आएगी। हम लोग जो है वन में चलते हैं और किसी गुफा में रह करके गुप्त रूप से इस तपस्या को और आगे बढ़ाएंगे। तो माता पार्वती स्वीकार कर ली और सहेलियों ने वो बिना मन का ही गई, ज़बरदस्ती लेकर के गई। तो जब गुफा में जब पूजन प्रारंभ की तो उसी के समय में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को जब हुआ तो उस दिन हस्त नक्षत्र भी था। तो उसी दिन जो है सोमवार का भी उस समय दिन पड़ा था। ये तीनों संयोग सोमवार का दिन, तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र युक्त जो दिन था, उसी दिन भगवान शिव जो है, चूँकि वो प्रतिमा बालू का ही प्रतिमा उस समय तो रेत का था, वो बालू की प्रतिमा बना करके ही भगवान का पूजन करती थी। तो उसी दिन जो है सो भगवान जो है सो उनको दर्शन दिए और कहें कि वर मांगो। तो उन्होंने, चूँकि कन्या तो थोड़ा सा लज्जा का स्वरूप होती है, तो उन्होंने सिर झुका करके कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि हम किस लिए तपस्या कर रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर में प्रसन्न हैं तो आप हमको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव कहें कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब तक जो है हिमवान भी खोजते खोजते सभी जगह खुजवा लिए, ढूंढवा लिए, कहीं पर अता पता नहीं मिलने के कारण वो वन के तरफ गए और उनको चिंता थी कि कहीं हिंसक जीव जंतु कहीं नुकसान पहुंचा दिया हो हमारे पुत्री को। तो ढूंढते ढूंढते जो है एक गुफा के पास में जो है एक देखे कि दो कन्या को देखें, जिसमें उसमें सखी भी थी और वो भी थे। और वो जो है वहाँ पर देख करके करुणा भरी भाव से कहें कि पुत्री, तुम्हें इतनी कठोर तपस्या यहाँ करने की क्या आवश्यकता थी, तुम यहाँ क्यों चली आई बिना बताए। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हम तो पूर्व से ही भगवान शिव को अब समर्पित कर दी थी और ऐसे में आपकी भी प्रतिष्ठा न जाए और मेरी भी लज्जा रह जाए, मेरा भी संकल्प रह जाए, इस कारण से हम जो है सो यहाँ पर चली आई। तो भगवान शिव हमको दर्शन दिए हैं और उन्होंने हमको अपने अर्धांगिनी बनाने का स्वीकार किए हैं। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, भगवान शिव से ही तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो इस व्रत को हरितालिका इसलिए नाम पड़ा कि सखियाँ जो है उनको ज़बरदस्ती ले करके एक वन में, हिमालय की कंदरा में, गुफा में ले जा करके वो पूजन के लिए, जप के लिए वहाँ पर जो है सो ले गई। इसी कारण से आली बोलते हैं सखी को। हरित माने हरना, आली माने सखी। तो हरि सखियों के द्वारा जब हरी गई तो इसीलिए हरितालिका नाम पड़ा। आज की जो व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि हरितालिका सौभाग्यवती जो सुहागिन महिलाएं होती है वो इस व्रत को करती है। इसके पीछे क्या परंपरा है? क्या पार्वती जी को शंकर भगवान से इस दिन विवाह हुआ था, ऐसा प्रचलन बताया जाता है, या इस दिन दर्शन दिए थे? तो क्या इसमें कुमारी कन्या का भी पूजन कर सकती है या सिर्फ महिलाओं के लिए ही यह व्रत है? देखिए, पार्वती जो है मातृत्व, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, संतान और विवाह, इन सब के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इस पूजन में एक महिला जो करती है ये सभी के लिए है। चाहे कुमारी कन्या हो तो उसके लिए जो है सो योग्य वर की प्राप्ति होती है और मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। यानी जैसा वो सोचती है जिस रूप में कि हमारा पति इस रूप में हो। चूँकि अधिकतर कन्याएं जो है शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हैं, चूँकि वो कभी अपने स्त्री को कभी त्याग नहीं किए, सती ही अपने पूर्व के बातें को लेकर के पति का हमने निरादर किया है, उनके बातों का अवहेलना किया है, इस कारण से वो कुंठित होकर के अपना जो है सो योगाग्नि से अपना शरीर को त्याग की थी, लेकिन उन्होंने कभी त्याग नहीं किया।
तो मनोवांछित वर की प्राप्ति हो इसलिए कन्याएं भी करती हैं। सौभाग्यवती स्त्री करती हैं कि हमारा पुत्र आरोग्यवान दीर्घायु हो, हमारा सौभाग्य जो है सो दीर्घकाल तक बना रहे, हाँ, अखंड हम सौभाग्यवती हों और सुख शांति संपदा भी हमें प्राप्त हो। और शिवलोक की जब विधवा स्त्री भी इस व्रत को करती हैं, इसलिए करती हैं कि हमको शिवलोक की प्राप्ति हो। तो इस कारण से ये तीनों माने सभी स्त्री जाति के लिए जो है सो ये कल्याणकारी व्रत है। पूजन की क्या विधि होनी चाहिए और आज की पूजा की क्या शुभ मुहूर्त है जिस मुहूर्त में पूजन करने से लाभकारी हो, कल्याणकारी हो? देखिए, पूजन की जो विधि है, आज के भोर में सभी लोग जो जिनको जलपान करना था वो करने के बाद सुबह उठ करके भगवान शिव की इस व्रत करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने का मतलब है कि उनकी 3 चीज़ों से समर्पण होना, यानी आत्मा से, तन से और मन से। 3 चीज़ों का जब समावेश होगा तब जो है किसी कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस समय आज के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान का निरंतर नमः शिवाय का जाप करते हुए हर कार्य को करनी चाहिए। इसमें किसी भी व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं गिराना चाहिए, लोभ मोह इत्यादि सब का त्याग करना चाहिए, जो ये अनिष्टकारक चीज़ है। इसलिए इन चीज़ों का जो है सो त्याग करना चाहिए। निराहार रह करके, निराजल रह करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि ये व्रत नहीं तपस्या है। तो तपस्या में तो कठिनता आती ही है। तो इसलिए जो है ये व्रत जो है ब्रह्मचर्य रूप में रहना चाहिए। दिन में ऐसे तो दिन रात ही जगा रहना चाहिए, लेकिन कम से कम दिन में नहीं सोना चाहिए। रात्रि में थोड़ा बहुत एक नींद लग गई तो अलग की बात है, लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं सोनी चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध इत्यादि नहीं करनी चाहिए। भगवान का स्मरण निरंतर करते रहने चाहिए। नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जब आप पूजन कर रहे हैं तो उस समय जितने भी वस्तु हैं चढ़ा रहे हैं, चूँकि मंत्र अधिक नहीं जानते हैं, तो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप कर करके हर वस्तु को भगवान पर अर्पण करना चाहिए। और माता पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता पार्वती, आप अपने जैसा ही हमें सौभाग्य प्रदान करें, हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्रदान करें, हमारे पुत्र संतान की रक्षा करें, सभी परिवार का मंगल करें, घर में हर तरह से सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस तरह से उनसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्रदान करने चाहिए कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए उनकी बहुत ही हृदय से करुणा भय भाव से समर्पण के भाव से इस व्रत को करनी चाहिए। इसी में मंगल होता है। अच्छा, आज की पूजन की शुभ मुहूर्त क्या है जिस मुहूर्त पे अच्छा लाभ मिल सके? उस मुहूर्त में क्या समय अवधि है उसकी? देखिए, इस पूजन का जो मुहूर्त है ये जब भी व्रत करनी चाहिए तो तृतीया युक्त चतुर्थी हो तब करना चाहिए। जैसे द्वितीया उपरांत तृतीया अगर जिस दिन हो उस दिन व्रत नहीं किया जाता है। तृतीया कुछ देर ही अगर उदय में हो तो उसी दिन इस व्रत को करनी चाहिए। जैसे आज जो है तृतीया तिथि है और हस्त नक्षत्र भी है, शाम में 5:15 तक, और तृतीया तिथि रात्रि में 2:13 तक है। तो रात्रि जो है 12 बजे से पहले सभी व्रती जो है सो अपने पूजन का काम जो है सो संपन्न कर ले। वैसे मुहूर्त तो दिन भर ही है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें और मुहूर्तों के अपेक्षा प्रदोष काल को उत्तम माना गया है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त से करीब 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से 45 मिनट के बाद, अगर 6:15 में मान लीजिए कि सूर्योदय हो रहा है तो उससे पहले यानी 5:30 से ही इसका मुहूर्त जो है प्रारंभ हो जाता है और 7 बजे तक। तो यही 5 से 7 के बीच में पूजन सायंकाल जो है सो उत्तम है। वैसे हस्त नक्षत्र 5:15 तक है, तो सूर्योदय से लेकर के शाम के 5:13 तक हो तो और उत्तम,
उसके बाद भी अगर होता है तो 12 बजे से पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उत्तम ही मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में सभी जो है अपने अपने घरों में स्वच्छ एक चौकी को धो धा करके बढ़िया से उस पर भगवान शिव को का प्रतिमा या मिट्टी का प्रतिमा लेकर के उस पर थाली में रख करके पूजन करनी चाहिए। दीप इत्यादि कलश वगैरह सब सुसज्जित ढंग से रख करके, अगर व्यवस्था है तो ब्राह्मण देवता को भी बुला करके उस पूजन को जो है सो अपने ढंग से करा करके इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। अगले दिन जो है सो उस प्रतिमा को जो है नदी में प्रवाहित कर करके, है ना, और क्षमा का सत्व वगैरह होता है उसको जो है सो मुख में डाल करके उसका पारण करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अन्न दान वस्त्र दान इत्यादि कर करके भोजन करने से अति लाभ मिलता है। अच्छा, आज के पूजन से मतलब तीज त्यौहार को करने से क्या लाभ पहुंचती है? देखिए, इसमें जो तीज व्रत है तो पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। अगर दोनों करते हैं तो एक सुंदर मुहूर्त में बैठ करके दोनों भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजन के बाद जप करनी चाहिए। इससे भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है। तो शिव लोक की प्राप्ति होती है तो उसमें दोबारा जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। शिव अपने सानिध्य में रख लेते हैं, जिसके कारण जो है सो मनुष्य जो है शिवलोक उत्तम लोक माना गया है, उस लोक की प्राप्ति करता है। साथ में इस युग में भी हर संकटों से बचा रहता है, हर सुख शांति समृद्धि उसको मिलता है जो उसकी अपेक्षा करता है। त्यौहार के अगले दिन जो व्रती होती है वो पारण भी करती है, तो उसका भी कुछ उत्तम समय ऐसा है क्या जो जिस वक्त पारण करने से लाभ मिल पाए? देखिए, भगवान का जो पूजन जो हुआ रहता है प्रतिमा, वो सूर्योदय से पूर्व ही जो है सो किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित करने के बाद सौभाग्यवती स्त्री हो या जो भी व्रती हो वो अपने घर में आती हैं और दान की सामग्रियों को जो है सो वो स्पर्श करती हैं, छूती हैं। जो जो वस्तुएं वो दान करनी है उनको, अन्न वगैरह, तो ये जो वस्तु कपड़ा इत्यादि तो पहले श्रृंगार सामग्री सब दान हो जाता है, लेकिन अन्न दान वगैरह जो है आने के बाद, प्रतिमा विसर्जित करने के बाद आने के बाद घरों में जो है सो अन्न का दान कर करके ब्राह्मणों को बुला करके इसको जो है व्रत को पारण करना चाहिए, खोलना चाहिए। कारण कि बिना ब्राह्मण का जो है सो, ऐसे तो 3 ब्राह्मण के भोजन का व्यवस्था इसमें शास्त्र में बताया गया है, लेकिन अगर 3 ब्राह्मण नहीं तो 1 ब्राह्मण का भी जो है सो भोजन इत्यादि कराना चाहिए, या जो भी मधुर मिष्ठान वगैरह खिला देना चाहिए, तब व्रत का जो है सो पारण करनी चाहिए। इससे जो है सो मंगल होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। सुबह सूर्योदय के बाद व्रती को जो है पारण करनी चाहिए। जब सूर्योदय हो जाए सुबह जो है सो 5:30 के बाद जो है सो पारण करने का मुहूर्त है। तो हरितालिका तीज त्यौहार को लेकर के क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी पौराणिक कथा और इस त्यौहार को करने से क्या कुछ लाभ मिलती है, इसको लेकर के हमने खास बातचीत किया आचार्य पंडित अभिषेक चतुर्वेदी जी से। और इन्होंने बताया कि यह त्यौहार सौभाग्यवती स्त्री के साथ साथ कुंवारी कन्या और पुरुष भी कर सकते हैं, ताकि उनको मनवांछित फल मिलता है। सौभाग्यवती स्त्री जब इस त्यौहार को करती है तो वो अपने पति की लंबी आयु आरोग्यता के लिए इस त्यौहार को करती है। वहीं जो कुंवारी कन्या होती है, इस त्यौहार को करने से उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है, और पुरुष को यह त्यौहार करने से उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है। यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।